ठीक ठीक हृदय से अगर एक शब्द पहुंच जाए, हे नाथ हमको रक्षा करो, नाथ हम तुम्हारे शरणागत हैं। साधन जीवन में साधक बार बार हार जाता है। हारते हारते एक स्थिति में जा करके जब साधक पूर्ण रूप से वो समझ जाता है जो भगवत कृपा भिन्न हमारे स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा हम कभी पूर्ण काम नहीं हो सकते हैं। भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना निजी चेष्टा के द्वारा संभव नहीं है। तभी जाकर के वो घबरा जाता है और सर्वत भाव से वो समर्पित होने के लिए प्रयास करता है। जैसे मान लो जो हमारे बंगाल में ना मछली पकड़ता है, शायद इधर देखने में आता नहीं है ज्यादातर। ये तो ब्रजमंडल है, यहाँ तो ऐसा है नहीं। नदी में और बड़े बड़े तालाब में, सरोवर में मछली पकड़ते हैं। उसमें एक बोर्शी कहते हैं बंगाल में, डंडी रहती है, उसमें धागा रहता है, धागा में काटा लगा हुआ रहता है। देखे आप? देखे ना? तो क्या होता है, व्हील है। बड़े मछली पकड़ने के लिए एक चक्का भी रहता है, उसमें धागा को ऐसे खींचता है, छोड़ता है, खींचता है। तो क्या होता है, ऐसे धागा को छोड़ देता है पानी में, और जो कांटा है ना ऐसे काटा रहता है, उसमें कुछ खाने का चीज, जो भी मछली जो बहुत पसंद करता है ऐसे वस्तु दे करके उसमें लगा करके फेंक देती है पानी में। मछली कांटा तो दिखता नहीं है, वो खाने का चीज समझ करके निगल लेता है। तो गले में वो खींचता है, जब खींचता है तो कांटा गले में अटक जाता है ना। तो अटक जाने से तो रस्सी तो खींचना शुरू हो जाता है। तो जो मछली पकड़ता है वो जान जाता है जो अभी मछली पकड़ लिया। तो कभी कभी क्या होता है, बड़ा मछली जो है वो इतना जम के झटका मारता है जो एकदम व्हील कहते हैं उसको, व्हील ले करके पानी में चला जाएगा। इतना बड़े बड़े मछली होता है जैसा। तो जो मछली पकड़ता है वो होशियार होता है, जानता है किस तरह से पकड़ना चाहिए। तो क्या होता है, वो धागा छोड़ता है, मछली तो खींचते उसके एक कांटा लग गया ना, अब वो इधर उधर भाग दो शुरू करता। और धागा तो उसके हाथ में है ना, जो व्हील है ना उसमें तो धागा है, बहुत कड़क धागा है, ये धागा नहीं है। तो खींचते इधर उधर खींचते बहुत समय तक खींचते मछली हैरान हो जाता है, थक जाता है। जब थक जाता है तो क्या होता है, वो हार जाता है। तो ऐसे चलता है, सीधा चलता है, मछली उलट जाता है। जब उलट जाता है तो जो मछली पकड़ता है वो जानता है अब ये थक गया है, तो फिर धागा को खींचता है। तो यहाँ तो लगता है, फिर मछली झटका मार के फिर निकाल जाता है, फिर छोड़ता है, उस खींचेगा नहीं, खींचने से फिर धागा होगा तोड़ता के भाग जाएगा, खींचेगा ही नहीं। धागा बहुत धागा रहता है, बहुत दूर तक जा सकता है, घूम सकता है। ऐसा करते करते फिर हार जाता है, फिर उलट जाता है, थक जाता है, फिर मछली पकड़ने वाला उसको खींचता है, खींचते फिर जब देखता है बहुत कष्ट होता है, फिर झटका मारता है। ऐसे करते करते एक स्थिति में आकर के मछली पूर्ण रूप से हार जाता है। जब हार जाता है तो मछली जो पकड़ता है ना, वो धीरे धीरे अति धीरे झटका भी मारेगा थोड़ा सा, जिसे देखते हैं उसका अंदर ताकत कितना है। तो वो झटका लगता है
तो देखता है झटका लगने से भी ये हिलता डुलता नहीं है, तो समझ जाता है जो अब ये थक गया है। तो जब नजदीक आता है फिर जाके उठा लेता है। तो ऐसा है। तो अनादिकाल से ये संसार चक्र में भ्रमण करते 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 जीव जब भगवत उन्मुखी हो जाता है, गुरु कृष्ण प्रसाद से, गुरु कृपा से, महत कृपा से वो भक्ति लता बीज उसको मिल जाता है। लेकिन अहंकार के कारण वो तो कष्टदायक है ना। संसार का भोग सुख वासना, इंद्रिय कामना लालसा, ये जब तक रहता तब तक तो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है, वो आनंद प्राप्त करना संभव नहीं है। इधर संसार भी अच्छा नहीं लगता है, उधर भगवत प्राप्ति भी नहीं होती है। माने वो भगवत प्राप्ति स्वरूप जो उसने जो निगल लिया है, अब वो कांटा जैसे बीत गया है, उसको अटक गया, अब छोड़ने वाला है नहीं। भगवान तो छोड़ते नहीं है, साधक चेष्टा करके भी वो छोड़ नहीं सकते। इधर विषय छोड़ नहीं सकते हैं, देहोदेही वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति जो है, अनादिकाल का आसक्ति छोड़ नहीं सकता है। तो इधर जाता है उधर जाता है, ये करते हैं वो करते हैं, नाना प्रकार कोशिश करता है शांति प्राप्ति के लिए। संसार में शांति नहीं, धाम में जाता है वहाँ शांति नहीं, साधन करता है शांति नहीं, शांति मिलती ही नहीं। शांति तो तभी होती है जब जाकर के उसको भगवत प्राप्ति होती है। जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको कहीं शांति मिलती ही नहीं। ऐसा होती है स्वाध्याय से, संग से, संग से, सरल करने से संस्कार मजबूत हो जाता है। तो सत्संग से, साधु संग से, भगवत उपासना से कुछ समय के लिए तो उसको शांति तो मिलती है, एक प्रशांति आ जाती है, एक निश्चयता, एक स्थिरता, एक विश्वास, ये तो आ जाती है। लेकिन ये स्थिर नहीं, अस्थिर, कुछ समय के लिए, कभी कभी थोड़ा ज्यादा समय के लिए ऐसे है। तो इस तरह से वो भजन करते करते फिर जाके उसको शांति नहीं मिलती, फिर भागता है इधर उधर, नाना प्रकार चेष्टा। ऐसे करते 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 जब देखते हैं जो ये अहंकार के द्वारा भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं, उनकी कृपा ही सार है, तब जाकर के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। निज चेष्टा जो है वो समाप्त हो जाता है, भगवत इच्छा के ऊपर वो निर्भरशील हो जाता है। वो जानता है अपनी चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको शांति नहीं मिलती, उसको आनंद नहीं मिलता, आनंद मिलता है, शांति भी मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो स्थायी भाव नहीं। एक दिन दो दिन तो खूब आनंद मिला, ऐसे महसूस होता है। जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो समर्पित होकर भजन करते, उनके लिए शब्द है, सबके लिए नहीं। तो दो चार दिन मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसे महसूस होता है जैसे ना भगवत प्राप्ति बहुत नजदीक है, अब कृपा मिल गई है, अब अवश्य प्रभु हमको पूर्ण रूप से कृपा करेंगे, ऐसे दिल विश्वास भी हो जाता है। कभी कभी तो वो निश्चिंत भी हो जाता है, आनंद के लहर खिलता है उसके भीतर, लेकिन ये स्थायी भाव नहीं। फिर आकर एक तरंग आकर के ऐसे स्थिति में डाल दिया, ऐसे अनर्थ, ऐसे माने इंद्रिय लोलुपता, कोई ना कोई ऐसे अनर्थ आ गया जो एकदम कहाँ भजन कहाँ स्थिति, जैसे ऐसे महसूस होने लगता है जैसे जीवन में हमने कभी भजन किया ही नहीं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे महसूस होता है जो हम अनंत काल कोशिश करके भी
भगवत सानिध्य प्राप्त करना संभव नहीं है, हमारे द्वारा होगा नहीं, हम इतना पापी हैं, हम इतना दुरात्मा है, हम इतना नीच है। निराश हो जाता है, थक जाता है, रोता है, चिल्लाता है। फिर प्रभु ऐसे कृपा कभी बरसते हैं, फिर जाके हृदय शीतल हो जाता है कुछ समय के लिए। ऐसे चलता है तरंग के जैसे, समुद्र के लहर जैसे, कभी ऐसे आता है, कभी ऐसे आता है। ऐसी स्थिति होती है। जब तक प्रभु का गुमान रहेगा ऐसा ही होता है। ये होता रहेगा ऐसे। रहेगा हाँ, वो स्थिति देते हैं, कभी कभी कुछ अनुभव भी देते हैं। फिर जब वो अनुभव छूट जाता है तो आ जाती है उसके भीतर एक जलन, एक निराशा, एक भयानक कष्ट, अंतर्दाह। मतलब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं, पहले भगवान ऐसे कृपा करके उसको दिखाते हैं जो तुम्हारे चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं। एक नंबर। 2 नंबर है उसके अंदर जो अहंकार है, जो हम भजन करते हैं, हम भजनानंदी हैं, ये भी एक अहंकार है। भगवान तो ऐसे साधारण अहंकार जो है ना, ये तो सहन कर लेते हैं, लेकिन भजनानंदी, हम भजन करते हैं, हम बड़े साधु हैं, ये भगवान भक्ति देवी सहन नहीं करते। तो क्या होता है, ऐसे स्थिति में उसको डाल देते हैं जे वो एकदम हीन से हीनतम मानसिकता संपन्न हो करके बहुत ही कष्टदायक एक स्थिति में पहुंच जाता है। हमसे नीच संसार में कोई है नहीं, ऐसा महसूस करने लगता है। और भगवान चाहते हैं ऐसा स्थिति होना चाहिए तुम्हारा अंतर जगत की। खूब रोता है, छाती पटक पटक के रोता है। जो जितने उस स्थिति में पहुंच गया है, ऐसे ही वो कृपा अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति उनके लिए, सबके लिए थोड़ी है। फिर जाके कुछ ऐसे तरंग आकर के उसके हृदय को शोधित कर देते हैं। भजन में एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक आशा के एक किरण देखने में आता है। नहीं 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 नहीं, अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। अरे वो तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, हम पर अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे चलता है, कभी आशा, कभी निराशा, कभी विश्वास। तो जब साधक समर्पित हो जाता है, तभी जाके वो साधन की विशेष अवस्था प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, भगवत कृपा से, न कि अपने साधन चेष्टा के द्वारा। साधन चेष्टा तो करते हैं, लेकिन वो जानते हैं जो हमारे साधन चेष्टा के द्वारा कुछ होना संभव नहीं है, ये तो कृपा सापेक्ष है। तो जाके अभिमान जो है उसका नष्ट हो जाता है। तो आत्मसमर्पण होता है। आत्मसमर्पण 6 प्रकार हम बताए हैं। जब पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हो जाता है तो 6 लक्षण है उसका। अनुकूल ग्रहण, माने भगवत विषय जो अनुकूल है, जो भगवत विषयक है, जो भक्ति प्राप्ति के लिए हमारे लिए उपयोगी है, उस विषय छोड़ करके दूसरा कोई विषय से वो आग्रह नहीं करता है। हर विषय में अनुकूल ग्रहण। खाना पीना भी वो भी अनुकूल ग्रहण। जिस वस्तु खाने से हमारा भजन होगा, जैसे चलने से, जैसे वस्तु ग्रहण करने से हमारी हृदय शुद्ध होगा, ऐसे ही वस्तु ग्रहण करेंगे। यह अनुकूल ग्रहण, न कि जीव लालसा लेकर के जो भी सामने आया खा लिया, ऐसा नहीं। अनुकूल, ये भी अनुकूलता, अनुकूल ग्रहण हर विषय में, चलते फिरते हर स्थिति में, जिसमें हमारे भक्ति का अनुकूल है उस विषय में आग्रह करना। बाकी तद विपरीत विषय से दूर रहने के लिए कोशिश करता है, बहुत दूर रहने का कोशिश करता है। काय मन वचन से, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा। अनुकूल ग्रहण, प्रतिकूल वर्जन। रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास।
अनुकूल ग्रहण, प्रतिकूल वर्जन, रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास। हमको रक्षा करेंगे ही, अवश्य कृपा करेंगे। और विश्वास ही है भजन का प्राण केंद्र। हम पहले भी बता चुके हैं, साधक को किसी भी स्थिति में चाहे कितना भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी क्यों न हो, साधक को कभी निराशा हृदय में स्थान देना नहीं चाहिए। लेकिन निराशा आ जाती है अपने पूर्वकृत कर्म संस्कार देख करके, अपने पूर्व जो हमारे क्रियात्मक जो हमारे जीवन शैली है उसको चिंता करके वो घबरा जाता है। जब साधक भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के काया मन वचन से भजन करने के लिए कोशिश करते, उस स्थिति में संस्कार है, रस लेता है, भगवत हो जाता है, फिर तुम बस करते हैं, वहीं घबरा। तो उस स्थिति में क्या होता है, साधक घबरा जाता, हम जैसे पापी को मिलना संभव नहीं, ये असंभव बात है। हमको कैसे क्षमा करेंगे, हमको कैसे कृपा करेंगे, कहने से भी वो विश्वास कर नहीं पाता है। लेकिन विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास है भजन का प्राण। तुम अगर जान लोगे कि अभी जो सामने परीक्षा आ रही है, एग्जामिनेशन, उसमें तुम पास नहीं करोगे, है ना, मान लो इसको पढ़ना लो, ग्रेजुएशन हो व अदर्स कोई एजुकेशन हो, तुम अगर तरह से तुम जान लोगे जो उसमें तुम पास नहीं कर पाओगे, तुम्हारा प्रिपरेशन जो है ठीक है नहीं, हुआ नहीं अभी, तो क्या करोगे, उसको ज्यादा करके पढ़ाई करना, दिन रात पढ़ने का उसका आग्रह रहेगा नहीं। इस बार भाई कोशिश करके भी हम पास नहीं करेंगे, तो इतना पढ़ के क्या होगा, रात्रि जागरण करके पढ़ना, भाई अगला साल देखेंगे धीरे धीरे, इस साल तो होगा नहीं हमसे, तो ठीक है अगला साल फिर धीरे धीरे अभी प्रिपरेशन ले लेंगे, प्रिपरेशन लेकर के अगला साल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, फिर जाके अगला साल हम परीक्षा देंगे। तो तुम अगर ऐसे तुम मन में सही जान लोगे कि इस साल हम परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे किसी भी अवस्था में, तो पढ़ाई में तुम्हारी चेष्टा में दृढ़ता रहेगी ही नहीं, है? संभव नहीं है। एक बेकार का रात जग करके हम क्यों पढ़ेंगे, हम पास करेंगे नहीं, है ना? अगर मान लो न तुम ऐसे मन में, तुम्हारा मन में विश्वास आ गया कि अगर हम कोशिश करेंगे अवश्य पास कर जाएंगे, अगर हम दृढ़ता के साथ हम अगर बहुत चेष्टा करके रात जाग करके हम अगर अध्ययन करेंगे, चेष्टा करेंगे, इसी बार हम पास कर जाएंगे, ऐसा तुम्हारा विश्वास मन में अगर थोड़ा सा भी आ गया ना, तो देखो दिन नहीं रात नहीं पढ़ना, हम पास करेंगे ही, करना पड़ेगा हमको। के लिए फिर आगति आ जाती है, फिर कहीं ऐसा ही होता है, इसलिए गुरु अनिवार्य। ऐसे सदगुरु की प्रेरणा से, सदगुरु की कृपा से ऐसे मानसिकता होती है, दृढ़ निश्चय। तो ये विश्वास है साधन का। ऐसे ही तुम अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास तुमने धारण कर लिया कि इसी जीवन में अवश्य प्रभु हमको कृपा करेंगे ही, तो देखो भजन करने का तीव्रता देखो, फिर तीव्रता, दिन नहीं रात नहीं, ना हमको भजन करना है, इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति करनी है, हमको भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना है किसी भी कीमत पर, तो देखो फिर भजन करने का दृढ़ता देखो।
और तुम मन में अगर जान लिया, दूर हम जैसे पापा चढ़ी जन्म में क्या न जाने कितना जन्म बीत जाएगा। प्रारब्ध संपदा हाँ, प्रारब्ध जो शेष सताता हाँ। है शांत तो लाख कहो वो तीव्र भजन करेगा ही नहीं। लाख कहो कहने से क्या होता है, वो ठान लिया मन में, जो इस जन्म क्या कितना जन्म बीत जाएगा हमारा, छोड़ देता है, ऐसे चलता है पीछे से है ना। इसीलिए भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन मन में ये धारणा कभी लानी नहीं चाहिए जो हमको प्रभु कृपा नहीं करेंगे, इसी जन्म में हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसे मन में धारणा करना ही नहीं चाहिए। अरे इसमें तो कोई तुम्हारा कोई अपराध तो होगा नहीं, ऐसे जो तुम पापाचारी हो, व्यभिचारी हो, इतने बड़ी आशा तुम मत करना भाई, तुम बहुत पापाचारी हो, दुराचारी हो, ऐसा जब कोई शास्त्र में कहा नहीं, बल्कि शास्त्र बार बार पुकार पुकार के कहती है कि अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आने से वो मेरा प्रिय होता है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हम ऐसे व्यभिचारी जो भक्त मध्य आ जाते हैं उसको हम किसी स्थिति में छोड़ते नहीं है। तो जब शास्त्र में ऐसे कहे हैं तो तुम्हारे चिंता की क्या कारण है। तो किसी स्थिति में मन में ऐसे दुर्बलता लानी नहीं चाहिए, दृढ़ विश्वास, कृपा करेंगे ही ऐसे दृढ़ विश्वास। यह है 4 नंबर, अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन, रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास, और रक्षा करो ऐसे आरती प्रकाश। जब घबरा जाते हैं, जब जी घबरा जाता है, विश्वास हट जाता है, चारों ओर अंधकार दिखते हैं, कोई अनुभव नहीं और संसार भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत श्रीमुख से श्रवण भी किए हैं जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, तो घबरा जाता है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, उधर प्राप्ति की कोई संभावना दिखता नहीं है, और इधर संसार अनित्य जान करके इसमें भी हम रुचि नहीं ले पा रहे हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आरती प्रकाश, रक्षा करो, रक्षा हृदय से, शाब्दिक नहीं, एकांत में जाकर के हाथ उठा करके, हे दीननाथ दीनबंधु को रक्षा करो, हे पतित पावन हरि हमको रक्षा करो। जैसे गजग्राह जो है, जब देखा कितना 1000 साल लड़ाई करके भी दिखते अब हमारा बस्ती का, उसको साथी संगति सब छोड़ के चले गए, दिखते हैं आप हमारा बस्ती के लिए और कोई रास्ता नहीं। तो सूंड से एक तो कमल उठा करके भगवत चरण में छोड़ दिए, हे हरि हमको रक्षा करो नाथ। लेकिन पुकार ऐसा होना चाहिए, गजग्रह लड़ाई में जैसे गज जैसे जिस स्थिति में आकर के और जैसे व्याकुलता लेकर के, उत्कंठा लेकर के, जिस तरह से भगवान को पुकारे हैं, प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, ना शाब्दिक एक ही शब्द, ठीक ठीक हृदय से अगर एक शब्द पहुंच जाए, हे नाथ हमको रक्षा करो नाथ, हम तुम्हारे शरणागत है, शरणागत है, ये गोविंद राघव जीवन। तो ऐसा कोई शास्त्र में तो ऐसा कोई कहा नहीं जो इतने पापाचारी होने से हम उसको भाई
रक्षा नहीं करते हैं। हाँ, पाप की सीमा है, जो सीमा उल्लंघन करके चला गया है, रक्षा करने का सामर्थ्य हमारा है नहीं। ऐसा शब्द कोई शास्त्र में कहा नहीं, हम तो सुना नहीं, किसी ने सुना होगा तो हमको कह देना। हम तो सुना नहीं कोई शास्त्र में जो भाई इतनी पापाचारी जो है फिर जाके हम रक्षा नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं वहं त्वांग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्व पाप माने ऐसा कोई पाप नहीं है संसार में, कायिक वाचिक मानसिक ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को भगवान क्षमा नहीं कर सकते हैं। यह सर्व पाप माने कोई भी पाप ऐसा है नहीं जो कि भगवान क्षमा नहीं कर सकते। अहं त्वं सर्व पाप तो गज जैसे ऐसे आरती लेकर के अकबर ऐसे हा हरि हा कृष्ण हा गोविंदो गोविंदो आरती प्रकाश, ये शरणागति। लेकिन वो शाब्दिक नहीं, वो ऐसे गज जैसे माने एक बार कृष्ण नामे যত পাপ हरे किंवा शक्ति आसे जीवेर तत पाप करे। बहुत तो कहते हैं एक डाक में इतना होता है, तो हम लोग तो कितना बार हरि नाम कर रहे हैं, कोई ऐसा तो कुछ होता नहीं है, दिखता नहीं है। अरे भाई डाक तो वो गज ने दिया था, श्रीमद् भागवत पुराण में है। ऐसा तुम्हारे पुकार क्या ऐसा एक भी हुआ कभी जीवन में? ऐसा तो बहुत दूर की बात है। एक पुकार में क्यों नहीं होगा ऐसा गज जैसे? एक आवाज में ही भगवान वैकुंठ से गरुड़ वाहन भगवान आकर के हाजिर हो गए उद्धार करने के लिए। इतना दिन भगवान आए नहीं, क्यों नहीं आए? उसका अहंकार था, हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ाई करके बच जाएंगे। कोशिश करने के लिए बहुत कोशिश किया। जब तक अहंकार है, चेष्टा है, तब तक भगवान चुपचाप है। अहंकार समाप्त दिखता है, हमारे द्वारा कुछ नहीं होगा। आप शरणागति, पूर्ण शरणागति, आप वो पुकार हा हरि, ऐसे एक डाक एक पुकार हो सकता है। उस स्थिति वैसे पुकार होनी चाहिए, तो एक पुकार में ही सब कुछ हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है ना, है ना। तो बहुत तो कहते हैं हम लोग इतना भगवान का नाम लेते हैं, कोई कुछ तो होता नहीं। बोले भाई नाम ऐसा लिया गज जैसे एक बार, ऐसे एक बार तुमने कभी लिया जीवन में? यह है पांचवा शरणागति। छठवां शरणागति है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण माने जैसे तुम्हारे गाय किसी को बेच दिया, बेचने के बाद जैसे गाय का भरण पोषण करने के लिए तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं उनके विषय चिंता करने का। जाके तुम कह नहीं सकते भाई हमारा गाय तुमको बेच दिया, तुम उसका खाने के नहीं देते हो, पानी ठीक से नहीं देते हो, धूप में बंद करके रख देते हो, ये ठीक नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? तुम्हारा गाय तुमने बेच दिया, अब दूसरा का हो गया, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसे आत्मसमर्पण माने जो साधक अपने आप को भगवत चरण में समर्पण कर चुके हैं, वो अपने लिए चिंता करने का उसका कोई अधिकार है नहीं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। निश्चिंतता, तुम बेच दी हो, अब तुम्हारा अपने विषय चिंता करने का कोई अधिकार है नहीं।
इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। हम लोग घबरा जाते हैं, कुछ होता है घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? अहंकार है ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो अब क्या करना चाहिए? हमको कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो दृष्टा बन जाता है, जो हुआ ठीक है। इसको ये कठिन है, ये पूर्ण आत्मसमर्पण सबसे कठिन साधना है। भजन तो सहज है, साधना भी सहज है, लेकिन पूर्ण आत्मसमर्पण सबसे कठिन है। अगर कोई साधक पूर्ण आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो गया, मान लो बाजी मार दिया, प्रभु फिर उसको कभी छोड़ते नहीं है किसी भी अवस्था में, चाहे कितना भी अभिचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी हो, प्रभु उसको पलक के लिए छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते नहीं। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। कौन तो प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। ये नामे भक्ता प्रणश्यति ये किसके लिए कहा गया है? वो पीछे तो सुदूराचार, ऐसे भक्त के लिए। समस्त दोष मुक्त भजनानंदी, समस्त सर्वगुण संपन्न, समस्त सद्गुण के समाहार, ऐसे भक्त के लिए नहीं कहा गया है सुदूराचार, ऐसे भक्त के लिए कहा गया है। भगवान कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए मन से हटा दो, जो हम जैसे पापी को प्रभु कृपा नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य ठीक है, अगर तुम्हारा विश्वास ठीक है, अगर तुम्हारा आग्रह ठीक है, तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जय जय श्री राधे।